अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स ने अपनी ज़मीन बेची। ज़मीन बेचने के बाद में जो उसको पैसे मिले, उस पैसे को उसने अपने ही घर में किसी जगह पे दफ़न करने की सोचा और कहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी इस पैसे को मैं निकाल के फिर अपनी ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा। ये सोच के उसने अपने पैसे को अपने घर के किसी कोने में पैसे को दफ़न कर दिया, यानी कि गड्ढा खनने के बाद में उसमें रख दिया और ये सोचा कि चोर से भी हिफाज़त होगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं हाथ से निकालूँगा, निकालने के बाद में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँगा। काफ़ी दिन बीत गया। काफ़ी दिन बीतने के बाद में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब उसने उठा और अपने घर के चारों तरफ ढूँढा, लेकिन उसको पैसे मिले नहीं, क्योंकि उसने पैसे को भूल गया था कि मैंने किस जगह पे दफ़न किया था। अब उसको ज़रूरत पड़ी, अब लेकिन काफ़ी देर तक उसने पैसे को ढूँढा लेकिन नहीं मिला। जब ज़्यादा देर हो गया पैसे उसको नहीं मिला तो उसको घबराहट हुई कि अगर मैं ऐसे इस चीज़ को पैसे अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो ये पैसे ऐसे किसी न किसी कोने में पड़ा रहेगा और मेरी ज़रूरत भी नहीं पूरी हो पाएगी। अब उसको टेंशन हुआ तो बोला कि इसका मसला कैसे हल हो? इसको पैसे अगर मुझे पाना है तो मुझे इसको तलाश करना पड़ेगा, लेकिन मैं भूल चुका हूँ कि किस जगह पे मैंने इसको पैसे को ज़मीन में दफ़न किया था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं मस्जिद के इमाम के पास जाऊँ और उनसे बोलूँ कि मेरे साथ में ऐसा-ऐसा मसला हो गया है। हो सकता है कि इमाम साहब मेरे मसले के बारे में कुछ मुझे बताएँ कि ताकि मेरा मसला हल हो जाए और मेरा पैसे मुझे मिल जाएँ। जब वो शख्स मस्जिद के इमाम के पास जाता है और कहता है कि हज़रत ऐसा-ऐसा वाक़या हुआ, मैंने अपना ज़मीन बेचने के बाद में कुछ जगह ज़मीन जायदाद जो भी बेचा था, बेचने के बाद में जो पैसे मुझे मिले, मैंने अपने ही घर के किसी कोने में उसको दफ़न कर दिया है और ये सोचा कि मतलब जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकालूँगा और निकालने के बाद में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँगा। लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उस पैसे को कहाँ दफ़न किया है। मस्जिद के इमाम ने जब ये सुना तो कहा, ये तो ऐसा मसला है कि जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई शख्स अपनी चीज़ को कहीं पर रख के वो भूल गया है और आके मुझसे पूछ रहा है। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ और कैसे समझाऊँ कि ये चीज़ के बारे में मुझे खुद नहीं जानकारी है। लेकिन वो शख्स ने कहा, हज़रत मैं आपके सामने आपके पास जो उम्मीद लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आया हूँ। अगर आप मेरे ये काम नहीं करेंगे तो फिर मैं मायूस हो जाऊँगा। बहुत देर के बाद में सोच विचार करने के बाद में हज़रत ने कहा कि आप एक काम करो, घर पे जाओ और आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद में ईशा की नमाज़ पढ़ो। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप कुछ देर के बाद, ठीक है ना, जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में कुछ देर के बाद में आप पूरी रात नमाज़ पढ़ने की, नफ़िल नमाज़ पढ़ने की नियत करना कि जब तक मुझे वो पैसा याद नहीं आ जाएगा, जब तक मैं नफ़िल की नमाज़ पढ़ते रहूँगा पूरी रात, चाहे क्यों ना हो जाए। अब उस शख्स को हज़रत ने बता दिया कि मतलब जाओ ऐसा करो, इंशाल्लाह आपका पैसे आपको याद आ जाएगा कि आप कहाँ रखे हुए हैं। वो शख्स जाता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद में नमाज़ पढ़ता है, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में जब वो कहता है कि अब मैं नफ़िल नमाज़ की नियत करता हूँ और जब तक मुझे याद नहीं आएगा जब तक मैं नफ़िल की नमाज़ पढ़ते रहूँगा। ये सोच के वो नमाज़ पढ़ने लगता है। जैसे ही 4 रकात नमाज़ वो पढ़ता है, उसको याद आ जाता है कि मैंने पैसे अपने घर के किस कोने में गाड़ के रखा हुआ है। फिर उसके बाद में वहाँ से उठता है, नमाज़ छोड़ देता है, नमाज़ छोड़ने के बाद में जाके वहाँ से पैसे निकालता है, पैसे उसको सही सलामत मिल जाते हैं। पैसे मिलने के बाद में उस आदमी का हैरानी और बढ़ जाता है कि मेरी नमाज़ पढ़ने से और मुझे याद आने से ये क्या ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद में सुबह होता है और सुबह होने के बाद में वही शख्स हज़रत के पास जाता है और कहता है, हज़रत मुझे पैसे मिल गए हैं, पैसे मिल गए हैं और मेरा मतलब काम भी हो गया है। लेकिन मेरा एक यहाँ पे अब और एक सवाल है कि मेरे नमाज से और जो मैं पैसे भूल गया था इससे क्या ताल्लुक़ है? हज़रत ने कहा, बहुत प्यारा जवाब दिया हज़रत ने, कहा कि जो आप पैसे भूल गए थे वो शैतान ने आपके दिमाग में ऐसा वसवसा डाल दिया था कि जिसकी वजह से आप भूल चुके थे। लेकिन जब आपने पूरी रात नमाज पढ़ने की नियत की तो शैतान को ये चीज़ गवारा नहीं हुआ कि कोई एक बंदा अल्लाह ताला का रात भर इबादत करे। इसके वजह से शैतान ने फिर दोबारा उसी दिमाग में आपको ये याद दिलाया कि आपने पैसे किस घर के कोने में दफन किया था। तो मेरे भाई, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि नमाज सबसे बेहतरीन है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ो, इंशाल्लाह आपकी जो भी ज़रूरत है, जो भी मुसीबत परेशानी है, अल्लाह ताला ज़रूर दूर करेगा। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में नमाज तो हर बच्चा पढ़ने लगता है, लेकिन आप साल के 12 महीने भी नमाज पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।